अगर समाजवादी की सरकार आ गई यूपी में तो क्या क्या अंतर आ जाएगा? समाजवादी की सरकार आ गई, वो सबसे पहले जितने भी नियम कानून सारे कुछ होते हैं, हिंदुओं के खिलाफ सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा समाजवादी सरकार है। समाजवादी सरकार खुद कहती है कि मैंने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी। मुलायम सिंह ने खुद कहा था कि मैंने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, मैंने 9 राम भक्त मारे थे। उस सरकार को आप लाना चाहोगे इस उत्तर प्रदेश में? ये उत्तर प्रदेश हमारी धरती की जन्मभूमि है, यहाँ से अन्न पैदा होता है, यहाँ से किसान आता है, और यहाँ पे भेदभाव की राजनीति करती है ये मुलायम सिंह की सरकार। में अगर उन्हें मंदिर बनाना होता तो अब तक बना भी देते, नींव भी खुदवा देते। ये मंदिर का काम भी ये लगाओ मोदी सरकार और योगी सरकार ने करा है। इसने समाजवादी सरकार ने तो करा ही नहीं है। समाजवादी सरकार ने अगर करा होता तो राम मंदिर में कहाँ गए थे ये? राम मंदिर के दर्शन करते, सबसे पहले यात्रा निकालते राम मंदिर के लिए, कहाँ थे ये? समाजवादी कहाँ थे? बीएसपी की नेता मायावती ने अब अपने बीच में 2 दिन पहले बयान दिए हैं, ब्राह्मणों के ऊपर दिए हैं और पंडित के ऊपर जो पिक्चर आई है उसमें दिए हैं। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव कहाँ गया था? इस बयान को उसने उसका ये निरादर क्यों नहीं करा कि हाँ जी ये गलत है? बस समाजवादी पार्टी तो इसके बिल्कुल उसमें है, और बीएसपी की हमारी ये मायावती आ गई उसमें। मायावती ने खूब वो कहा है कि ब्राह्मण और उनके साथ गलत हो रहा है, पंडितों के साथ ये सरकार गलत कर रही है। पंडित तो हमेशा ही 3% रह के हमेशा पिछड़े उसमें रहता है। इससे पिछड़ा वर्ग मैं किसी भी कास्ट या जाति को नहीं मानता। जितना पंडित है, कुछ भी हो, पंडित ब्राह्मण के ऊपर डाल दो सारी बात, कौन लड़ेगा? पूरा हिंदू समाज इसमें एकजुट होकर के इस पूरे हिंदू समाज को जागृत करने का काम कर रहा है, और पूरे देश में हो रहा है। संघ का इसमें कहीं कोई ऐसा योगदान नहीं है कि संघ इस कार्यक्रम कर रहा है, इसको पूरा सकल हिंदू समाज कार्यक्रम कर रहा है। आम जनता के उससे हुआ है, आम जनता से हुआ है कार्यक्रम। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? आज जिस प्रकार से जो माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को देखते हुए आज हिंदू को एक होने की आवश्यकता है। जो पहले असम में स्थिति थी, जो पश्चिम बंगाल में स्थिति थी, जो 2013 में उत्तर प्रदेश में स्थिति हुआ करती थी, आज उस स्थिति को देखते हुए हिंदू को जागना पड़ रहा है, और वो सोच उसे समझ हो रही है। और आने वाली नई पीढ़ी को जनरेट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, तभी हम इस देश को, इस राष्ट्र को एक विश्व गुरु इस भारत को बना सकते हैं। उसके लिए हम सब लोग एक होकर लग रहे हैं। योगी जी ने जो एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, कहीं उसका असर समाज पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा, कुछ सोच समझ के कहा होगा कि बटोगे तो कटोगे, तो वो भी कहीं ना कहीं यही संदेश दे रहे हैं कि हिंदू समाज को एक रहने की आवश्यकता है। और आज जो है हम लोगों ने भी ये सबने तय किया, पूरा समाज तय करा। राजनगर स्टेशन में 4 कार्यक्रम हुए हैं, तो कहीं इसमें संघ की भूमिका नहीं है, सब सकल समाज की भूमिका है। तो सभी लोग एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप कह रहे हो कि आम समाज भी इस बात को महसूस कर रहा है कि एक होना जरूरी है? बिल्कुल, पूरा आम समाज इस समय लगा हुआ है। जिस प्रकार की रोज आए दिन लव जिहाद की घटनाएं होती हैं, जिसमें सारी घटनाओं को देखते हुए, इस आने वाली नई जनरेशन को देखते हुए ये आयोजन हम लोगों को करना पड़ा है, पूरे सकल समाज को करना पड़ा है। 2027 का विधानसभा चुनाव, उसमें एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए की बात कर रहे हैं, और एक तरफ ये जो हिंदूवादी एक सनातन सोच है योगी जी की, क्या देख रहे हैं, किसका असर? देखिए, जो पिछले 10 वर्षों में जो 9 वर्षों की सरकार है और 15 साल से जो केंद्र की सरकार चल रही है, एक आम नागरिक के नाते जो मैं देख रहा हूँ, उस प्रकार से लग रहा है कि जो सनातन को जो जिंदा करा गया है, अपनी संस्कृति को जो जिंदा करने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो हम लोग मानते हैं कि ये पीडीए चिल्लाने से या अखिलेश यादव जी के कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है। पूरा सकल समाज, पूरा हिंदू समाज एक है, और फिर पुनः 2027 में योगी जी को एक जो है प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में बैठाने का काम करेगा। जिस तरह से विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है, समाज इसमें जुड़ा है, आपने बताया, इसका असर 2027 के चुनाव पे पड़ेगा? हमारा टारगेट 2027 नहीं है। बेसिकली हमारा टारगेट तो हमेशा के लिए है कि हिंदू हमेशा जो है सनातन में जो सदैव एक रहेगा। तो अपने आप 2027 के 2029 भी 2032 भी सब ऊपर विजय प्राप्ति होगी। आपने बंगाल का जिक्र किया कि बंगाल में स्थिति खराब है, और हमने बांग्लादेश में देखा है किस तरह से वहाँ हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है। इसको देखते हुए भी बांग्लादेश का जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल पे उसका असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। पश्चिम बंगाल पे क्यों नहीं पड़ेगा? जब हिंदुओं को जब देखता है कि हिंदू के साथ जाति बढ़ती जा रही है, जब हिंदू रोज काटा जा रहा है, हिंदू रोज मारा जा रहा है, हिंदू की लड़कियों के साथ में रोज बलात्कार हो रहे हैं, उनको चीरा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो क्यों नहीं बंगाल की जनता को समझना पड़ेगा? बंगाल की जनता समझेगी और वो देखेगी उसके पड़ोस में बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है। तो बिल्कुल जो है पश्चिम बंगाल की जनता पुनः इस बार जो है भाजपा की सरकार बनने का काम करेगी। क्या नाम भैया आपका? शुभम त्यागी। शुभम जी, क्या कहेंगे, ये जो आज जो आयोजन हुआ है विराट हिंदू सम्मेलन, जी ये क्यों किया गया, इसकी क्या आवश्यकता? भाई साहब, हिंदुओं को एक करने के लिए, और जो हमारे
अलग अलग समाज में बटे हुए हिंदू भाई हैं उनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम करा गया है। मैंने देखा है कि यूथ बड़ी संख्या में जुड़ा है यहाँ। जी 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 जी, इस तरह के आयोजन में लग रहा है इनका असर पड़ेगा समाज? बिल्कुल असर पड़ेगा समाज पे जी, और निकल के भी आ रहे हैं। आज आप रुझान देखें, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, इतना ज़्यादा लोग आए इस प्रोग्राम में कि चेयर कम पड़ गई, पीछे बाहर तक भीड़ हो गई थी। तो ये जो समाज है, अब जागृति जो आई है, आपको लग रहा है कि योगी जी का जो नारा था बटोगे तो कटोगे, कहीं उसका असर दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी असर, और इसको बटना नहीं है, हमें एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, और सब हमारे भाई हैं, सर्व समाज के हमारे भाई हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना है। ये कोई बांटने वाली बात नहीं होती है, यहाँ सब जोड़ने वाली बात होती है। कुछ लोग इस देश में नारा लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी और इस तरह की बातें, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो सब बेकार की बात है जी। ये सब ब्राह्मण हो, हमारे वैसे समाज के भाई हों, हमारे शूद्र समाज के जितने भी सब हमारे भाई हैं, सब हमें एकजुट रहना चाहते हैं। ये सब जो है बेकार के लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, हम तो साथ जुड़ कर चलना चाहते हैं जी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम नितिन है। क्या कहेंगे आज का सम्मेलन जो है इसके बारे में? जो आज का सम्मेलन है, ये हिंदू समाज की एकता के लिए सम्मेलन किया गया है। इसे आप किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक चश्मे से ना देखें कि राजनीतिक उद्देश्य से हुआ है। इसका 27 या 29 में क्या असर पड़ेगा? ये केवल हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, हिंदू संस्कृति को बताने के लिए, हमारी माँ बहनें बेटी को लव जिहाद के बारे में के विषय का पता चले, गोरक्षा का विषय सामने रखा गया। उन सभी विषयों में हिंदुओं में चेतना को जागृत करने के लिए कार्यक्रम हुआ। इसका राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं। शहरों में देखने को मिलता है, खासतौर पे जो फ्लैट कल्चर है, वहाँ तो एक दूसरे के साथ कोई खड़ा नहीं होता, और यहाँ ऐतिहासिक एक ये कार्यक्रम हो गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो सोसाइटी है, इसमें तो सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये भी जो आपका एक विचार है कि कोई खड़ा नहीं होता है। मैं 2013 में यहाँ पे निवासी हूँ, और 2013 से ही यहाँ पर संघ की शाखा भी लगती है। सभी एक दूसरे के साथ हमें से खड़े होता है, और इस ऐसे कार्यक्रम में सभी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं संघ का असर है, संघ की विचार। संघ का विचार तो पीछे है ही है। किसी भी उद्देश्य के पीछे जो संघ ने एक विचार दिया है कि हिंदुओं को एक रहना है, तो उस उद्देश्य, वो तो उद्देश्य है समाज में प्रेरणा ही उससे आई है। संघ को 100 वर्ष पूरे हुए हैं, देख रहे हैं समाज पे, देश के अंदर उसका असर है। हाँ, समाज पर असर है। संघ के 100 वर्ष पूरे होने का, संघ जो एक उद्देश्य लेके चला था कि हिंदुओं को एक रहना है। जब संघ की स्थापना उस समय पे कहा जाता था कि हिंदुओं को 4 हिंदू एक साथ तब होते हैं जब 5वां उसके कंधे पर होता है। तो ये संघ की एक प्रेरणा रही कि आज हिंदू समाज एकत्रित होता है, कि आज हमारे में एक भावना रहती कि हम हिंदू है। एक समय तो ऐसा बताया जाता कि लोग अपने आप को हिंदू कहने से डरते थे या हिंदू नहीं कहते, आज हम गर्व से कहते हैं हिंदू। तो संघ की मूल भावना तो पीछे है, उसका प्रभाव है। जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ को शुरू किया जी, 100 साल में, लग रहा है आपको कि सफलता प्राप्त हुई है? बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। आज संघ का कार्यकर्ता हर क्षेत्र में काम कर रहा है। संघ सीधा हर क्षेत्र में काम नहीं करता, पर संघ के विभिन्न आयाम, विश्व हिंदू परिषद, संस्कार भारती, बजरंग दल, विद्या भारती, भारतीय मजदूर किसान संघ, तो हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में संघ की एक भाजपा पार्टी, तो हर क्षेत्र में संघ का स्वयंसेवक है और संघ काम कर रहा है। क्या नाम जी आपका? हरकेश राय। क्या कहेंगे आज का जो सम्मेलन? ये बहुत सुंदर जो हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। सोसाइटी सब बहुत सहयोग किया, सब लोग साथ में रहे हैं, और हिंदू को एक करने के लिए, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, तो इसलिए एक रहना ज़रूरी है, और उसके लिए पूरी सोसाइटी साथ रही। हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार मिला, और हमारे बच्चे ये चीज़ देखे नहीं थे कि ये सब चीज़ होता है, तो इसलिए बच्चों को अच्छा भविष्य के लिए ये सब ज़रूरी था, उनको दिखाने के लिए, और उनको ये सब चीज़ें होना चाहिए। और समाज में हिंदू एक रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, और हमें बांग्लादेश भी, जैसे वो हिंदुओं में अत्याचार हो रहा है, वो न हाल हो कि यहाँ भी वो सब शुरू हो जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी और जोगी जी का रहना ज़रूरी है, और हिंदू सबको एक रहना ज़रूरी है। योगी जी का जो हिंदुत्व का मॉडल है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई विकास नहीं हो रहा है, कोई काम हो नहीं रहे हैं, और खाली बस ये बात करके वोट लेना चाहते हैं? पूरे प्रदेश में भाई साहब, जितना उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, किसी प्रदेश में उतना विकास नहीं हुआ। 7 से एक्सप्रेस हाईवे है उत्तर प्रदेश में, कहीं आप चले जाइए, कोई डर नहीं है। बहन बेटियां दिन रात घूमती हैं, कहीं किसी को कोई वो नहीं है, बिल्कुल चैन से घूमती हैं, चैन से आती जाती, कोई अपराध नहीं है। एक समय हुआ करता था मेरठ में और आजमगढ़ और आपका कई ज़िलों में कर्फ्यू लगता था,
और दंगा होता था। जब से योगी जी संभाले हैं प्रदेश, कहीं न दंगा हो रहा है न कहीं कर्फ्यू लग रहा है। सब शांति से बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग शांति से आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। योगी जी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में विकास भी और विरासत भी। जी। आपको लग रहा है कि योगी जी का विकास हुआ है यूपी में? बहुत ज़्यादा। क्षेत्र है, गांव का क्षेत्र है, उसमें हर गांव में भाई साहब पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से, गांव से लेकर शहर तक हर तरह का विकास हुआ है। एक आरोप क्या कहूँ कि एक विपक्ष एक बात कहता है कि ब्राह्मण योगी जी से नाराज हैं, यानी जातियों में बटे हुए हैं। आप क्या देख रहे हैं? भाई साहब हिंदू तो कोई नाराज ही नहीं हो, हिंदू तो कोई योगी जी से नाराज हो ही नहीं सकता है। क्या कारण है? इसलिए कि हिंदुओं के लिए इतना किए हैं, जिसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आज बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, ढंग से घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, सब लोग कर रही हैं। ये सब योगी जी के देन है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हुई है? बहुत बढ़िया लहन है। क्या नाम भाई? जी मेरा नाम विनय गोयल है। क्या कहेंगे जो ये सम्मेलन हुआ है? देखिए सबसे पहले तो अभी एक बात कही थी कि हिंदुओं को जाति में बांटे, ब्राह्मणवाद के ऊपर बातें होती है। हाँ। मैं इस बात में एक ही बात कहना चाहूँगा, जब हम हिंदू के संगठन की बातें कर रहे हैं तो जातियों को अलग रख देना चाहिए। जी। अगर जातियाँ एक होंगी तो वही हिंदू कहलाएगा। ब्राह्मणवाद करना, चौधरीवाद करना, त्यागीवाद करना, बनियावाद करना, ये भी हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है। ये विपक्ष की है या जिसकी भी साजिश है, ये साजिश ही बहुत पीछे लेके जा रही है हमें। मैं योगी जी के एक जो उन्होंने सुरक्षा का माहौल दिया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कार को बचाने के लिए, अपने समाज की एकता बनाने के लिए आज नीलगिरी बस्ती बलराम नगर में जो हमने जिसमें 6 सोसाइटियाँ सम्मिलित थी, सभी समाज के लोगों को एकत्र किया कि यहाँ जातिवाद को भूल करके कि भाई कम से कम हम लोग एक हैं, तभी हम ये हमारा हिंदू बच सकता है। मेन जो फोकस था हमारा कि हमें अपने धर्म को नहीं चेंज करना है। क्योंकि करोड़ों लोगों ने बलिदान यहाँ दिए हैं, बहुत सी नारियों ने भी बलिदान दिए हैं, लेकिन इस धर्म को, इस हिंदू धर्म को मिटने नहीं दिया है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज ये लोगों को जागृत किया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने महापुरुषों की भी हमने इसी तरीके से लगाई है, जवाहर की भी हमने लगाई है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारे साथ क्या हुआ और हमारे पुरुषों ने किस किस बात के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इसी बात को इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज सारे युवाओं को, सब समाज को जोड़ा है, ताकि ये सब समझें और आगे की जो हमारी जनरेशन है वो इस बात पे चले कि हम जो है कहीं हमारा धर्म, अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू है, अगर धर्म हमारा नहीं रहेगा तो हिंदू भी नहीं रहेगा। इसी पद्धति को आधार मान के हमने जो है ये अपना सम्मेलन किया है। और बाकी तो इतना जो आप देख ही रहे हैं कि हम जो है कहीं। देखिए अब आप भी गांव से जुड़े रहे हैं, विपक्ष ये आरोप लगाता है, वामपंथी लोग खास तौर पे ये बात कहते हैं कि छुआछूत है हिंदू समाज में। आपको लग रहा क्या? नहीं, वैसे जो है कहीं ऐसा मुझे नज़र नहीं आता है। अब तो पहले अगर हमारे से पैदा होने से ही पहले कहीं ऐसी बात रही हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज के युग में हम भी सरकारी नौकरियों में, दूसरी जगह विभागों में हमने देखा है कहीं छुआछूत की कहीं भावना नहीं है। और सब जो ये दुष्प्रचार है, ये बिल्कुल मैं नकार कर इसको मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि हमने जो है बहुत जगह काम किया और देश के हित में काम किया है, तो हमने कहीं इस तरीके की नहीं देखने को मिला। अब आप यहाँ देखिए किसके आगे नाम प्लेट लग रही है कि यहाँ क्योंकि लगाए घूम रहा है किसी समाज का, कोई आप बता सकते हैं कि कौन है? हम सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब हिंदू हैं और इसी को हम मानते हैं। भोजन किसने बनाया, किसने बांटा, किसने खाया? ये तो किसी का कोई यहाँ आयोजक है भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो मुझे पता नहीं है कहाँ से जो है ये सब लोग आ गए और कहाँ से ये सब हुआ है। इसमें कोई समाज इकट्ठा नहीं है, कोई समाज के सब हिंदू हैं, किसी समाज ने इसको मिलकर नहीं किया है। ये सब लोगों ने मिल के किया। इस सोसाइटी में किसी समाज के, इस अलग तरीके की जाति के लोग ऐसे नहीं रहते हैं, सब मिल के जुल के सब एक दूसरे से रहते हैं। 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, समाज को एकत्र किया जा रहा है, समझाया जा रहा है जाति में ना बटें, आपको लग रहा है उसका फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हम भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम ये क्योंकि चाहे हमारी जान भी चली जाए तो भी हम धर्म को नष्ट होने के कगार पे नहीं पहुंचाएंगे। हमारा चुनाव से और उससे हमारा वो अलग बात है कि हम हैं साथ, सबके साथ हैं, इसमें नो दो है हमारी, पर हम धर्म को बचाने के लिए हम जो है हमेशा खड़े रहेंगे और सभी समाज को लेके साथ चलेंगे।